आकिब जुनैद कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को 14 सितंबर को शिकस्त दे देगा एशिया कप के अंदर। जो पाकिस्तान ने 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है, इसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे देगा। खैर ये तो वक्त बताएगा कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देता है या इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त देता है। लेकिन अभी अगर मैं आपको यह बताने लगूं कि यहां पर पाकिस्तान टीम को इस वक्त इस कंडीशन में किन किन चीजों पे एडवांटेज हासिल है और इंडिया को पाकिस्तान पे किन चीजों पे एडवांटेज हासिल है और दोनों एक जगह पर इक्वल किस तरह है, तो उससे पहले एक चीज को जांच लेना जरूरी है कि पिछले 12 से 13 साल में पाकिस्तान कितने मैचेस जीता है इंडिया के खिलाफ और किन मौकों के ऊपर। पाकिस्तान ने आखिरी दफा जब इंडिया को हराया था तो वो मौका था 2022 का एशिया कप का, और वहां पे मोहम्मद नवाज जो ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, उन्होंने बड़ी ब्लिस्टरिंग किस्म की इनिंग खेली थी और वो पाकिस्तान मैच जीता था उस इनिंग के बदौलत। फिर 2021 का टी20 वर्ल्ड कप याद होगा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जो 10 विकेट से पाकिस्तान को फतह दिलवाई थी और ये हिस्टोरिकल फतह थी कि किसी भी टी20 या ओडी वर्ल्ड कप के अंदर पहली दफा पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी और इस तरह की शिकस्त दी कि पूरी दुनिया को याद रहेगा वो। फिर उससे पहले अगर जाएं तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, उसका फाइनल भी भाई दुनिया में कोई नहीं भूल सकता। वो फाइनल भी आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, उसमें भी बाबर आजम का रोल था, मोहम्मद आमिर का बहुत बड़ा रोल था, फखर जमान का बहुत जबरदस्त रोल था। खैर उससे अगर पीछे जाएं तो फिर हमें मिलती है 2012 की वो ओडीआई सीरीज जो पाकिस्तान ने इंडिया को विजिट किया था और वहां पर पाकिस्तान ने उनके घर में जाके 2-1 से ओडीआई सीरीज में उनको शिकस्त दी थी और टी20 सीरीज बराबर हुई थी। और उस ओडीआई सीरीज में नासिर जमशेद ने 2 बैक टू बैक सेंचुरीज की थी और जुनैद खान की वो बॉलिंग कौन भूल सकता है। वरिंदर सहवाग, विराट कोहली, रोहित शर्मा, फिर भाई साहब युवराज सिंह, मतलब हर बंदे की लाइन लग गई थी। और वो जो बॉलिंग स्पेल उसने किए थे वो उसकी हिस्ट्री का यानी उसकी लाइफ के बेहतरीन स्पेल थे उस ओडीआई सीरीज के अंदर जो इंडिया में खेली थी पाकिस्तान ने 2012 के अंदर। अब आते हैं जो है प्रेजेंट में, हाल के अंदर आते हैं। अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान टीम में क्या पोटेंशियल है कि इंडिया को हरा सके, इंडिया का मुकाबला हो सके, या इंडियन टीम वाकई अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद वीक हो गई है, या फिर भी पोटेंशियल उनका अभी भी मौजूद है कि वो पाकिस्तान को हराने में कामयाब हो सकती है। सबसे पहली बात ज़हन में रखिएगा, दुनिया का कोई भी मैच हो, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का प्रेशर ही अलग है। ये खेलने वाले जानते हैं या ग्राउंड में मौजूद लोग जानते हैं, देखने वालों के ऊपर भी एक सट्टाधारी होता है कि भाई कौन जीतेगा। अब आपको ये अगर लग रहा हो कि यार पाकिस्तान आसानी से हार जाएगा तो ऐसा भी नहीं है, या आपको अगर ये लग रहा हो कि पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा तो भाई ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो प्रेशर है ना, इसको हैंडल करना सबसे बड़ा काम है। और जो टीम इस प्रेशर को अच्छा हैंडल करेगी, मुझे याद है 2021 का वो टी20 वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से शिकस्त दी थी, उसमें जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था और स्टार्ट में जब 1-2 छिक्के लगे तो विराट कोहली के ओसान खता हो गए थे। जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, जब आपको नजर आ रहा हो कि पाकिस्तान आपके खिलाफ खेल रहा है और वो परफॉर्म कर रहा है तो इंडिया का वो प्लेयर गड़बड़ा जाएगा। अगर इसी तरह अगर इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना गड़बड़ा जाते हैं। यही सिचुएशन रहती है कि ग्राउंड के अंदर उस दिन कौन सी टीम अच्छा एग्जीक्यूट करेगी प्लान और कॉन्फिडेंस रखेगी और अपने आप को नर्वस नहीं होने देगी। इसमें दोनों को शायद पाकिस्तान को थोड़े कम चांसेस हैं, इंडिया के थोड़े ज्यादा हैं। अगर मैं 45-55 की बात करूं तो ये रेशियो 45 की पाकिस्तान की, 55 की इंडिया की। वजह यह है कि इंडिया इस वक्त वो टूर्नामेंट खेल रहा है आईपीएल, जो दुनिया का बेहतरीन टूर्नामेंट है और उसमें ड्रेसिंग रूम के अंदर दुनिया के बेहतरीन प्लेयर होते हैं और उनको लर्निंग प्रोसेस इस तरह का है और उनका जो सिस्टम है क्रिकेट का डोमेस्टिक का वो बहुत तगड़ा है और जो मेंटली बड़े स्ट्रांग प्लेयर आते हैं। इसलिए इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा एडवांटेज इंडिया को पिछले 12-15 सालों से जो चल रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो इसी वजह से है। और अगर आप उससे पहले देखें तो पाकिस्तान अभी तक 73 मैचेस जीता हुआ है और इंडिया 58 मैचेस जीता हुआ है, तो पिछला रिकॉर्ड पाकिस्तान को तो बेहतर है, उसी वजह से पाकिस्तान अभी भी लीड लिए चल रहा है। अच्छा, यहां पर तो इंडिया को 55 है और पाकिस्तान के 45 है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? अब दूसरा पॉइंट ये कि दोनों के पास सीनियर प्लेयर्स की देखी जाए तादाद तो भाई इंडिया के पास भी यंग गन्स नजर आ रही हैं, पाकिस्तान के पास भी यंग गन्स नजर आ रही हैं। अगर बुमराह नहीं खेलते, जो उनका एक्स फैक्टर है, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैं कहूंगा फिर 55 पाकिस्तान, 45 इंडिया, क्योंकि वो बुमराह ही एक्सपेक्टर है जो किसी भी मैच को चेंज करने की अहलियत रखता है। वो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप में भी आपको याद होगा, जो बुमराह ने आगे मोहम्मद रिजवान को आउट किया था, वहां पर कहानी चेंज हुई थी। इसलिए अगर वो एक्सपेक्टर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान 55 पे है और इंडिया 45 पे। अगर वो एक्सपेक्टर रहता है तो फिर पाकिस्तान 45 पे चला जाएगा और इंडिया 55 पे आ जाएगा। अब वो बुमराह उनका एक्सपेक्टर जरूर रहेगा। अब चाहे तिलक वर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, या फिर जो है मोहम्मद शामी हो, या ऊपर से जो है ना संजू सैमसन हो, वो कोई भी हो भाई, ऑन द डे जो फिर बॉलर अच्छा बॉल कर देगा वो एक ही बॉल की बैट्समैन मार होता है।
अगर ना करे तो वो सेंचुरी भी मार सकता है 50 बॉल्स के अंदर। तो ये सिचुएशन साइम अयूब के पास भी है कि भाई वो भी अग्रेसिव खेल के मार सकता है, क्योंकि दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं खेली, दोनों को इन यंग गन्स को एक दूसरे के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजीज का बॉलिंग खेलने का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। पाकिस्तान को यह एडवांटेज जरूर रहेगा कि शहनशाह अफरीदी मौजूद रहेंगे, अगर तो फॉर्म में आ जाते हैं, अगर वो अपने टैक्टिक्स को अपनी स्पीड को दोबारा गेन कर लेता उस दौरान, तो फिर इंडिया के लिए खतरा रहेगा। इसलिए बुमराह का होना ना होना बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इंडिया के लिए। तो प्रेशर हैंडलिंग मैंने पहले बता दिया, इंडिया को उसमें भी एडवांटेज हासिल है। पाकिस्तान की भी यंग गन्स हैं, इंडिया की भी यंग गन्स हैं, यहां पर तगड़ा जो है ना 50-50 का मुकाबला होगा। अब बात आखिरी जो आती है यूएई के अंदर खेलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने बहुत अरसे तक क्रिकेट खेली है यूएई के अंदर, लेकिन अब वो लड़के जा चुके हैं। इसी तरह इंडिया ने भी पिछले दिनों कुछ क्रिकेट खेली है, जो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी खेली है, वहां पे उनका एक्सपीरियंस मौजूद है, लेकिन उनमें से मोस्टली लड़के नहीं होंगे जो ओडीआई में थे। इसलिए अब यूएई दोनों के लिए इस हवाले से भी नई अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वहां बहुत क्रिकेट खेली, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो उनको बड़ी चीजें इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती हैं जिसको वो यूज कर सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान शायद 55 पे होगा और इंडिया 45 पे होगा। तो ओवरऑल अभी सिनेरियो बहुत टफ नजर आएगा, और जो इंडिया की यही यंग गन्स जो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस करके आ रही है, वो पिछली 6 से 7 सीरीज जीत के आ रही है या टाई करती आ रही है, और पाकिस्तान की ये यंग टीम जो है वो भाई साहब अभी भी बहुत जो है नवाइजीदा किस्म की ये टीम है अभी, जिसे बांग्लादेश को भी पाकिस्तान में हराया, बांग्लादेश से बांग्लादेश में आ रही है, और वेस्ट इंडीज को अमेरिका के अंदर हरा के आई है। अब ये ट्राई सीरीज उनके लिए एक छोटा इम्तिहान जरूर होगा कि अफगानिस्तान उनके सामने मौजूद होगा। अगर ये अफगानिस्तान का वो इम्तिहान पास कर लेते हैं तो भाई साहब फिर चांसेस इंडिया के पाकिस्तान के जरूर होंगे कि वो इंडिया को शिकस्त देके वो मेंटली तौर पे थोड़ा ट्यून अप होंगे कि अफगानिस्तान इस वक्त बहुत अच्छी टीम है, जिसको ब्रायन लारा ये रेट करेंगे शायद एशिया कप का फाइनल इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान होगा। अब पाकिस्तान की इस यंग टीम के अंदर बात जो है, जो एक एक्स फैक्टर है वो क्या है, वो एक्स फैक्टर ये है कि भाई साहब ये जान लड़ा के लड़े। यंग गन्स जो होंगी ना वो पूरे जोश से लड़ेंगे, क्योंकि जो तगड़े खून होते हैं, जो तगड़ा खून होता है ना वो लड़ता है, वो जल्दी अंडर प्रेशर नहीं आता, और जो थोड़ा सा 30s की एज में बंदा होता है ना वो थोड़ा सा अपने आप को अंडर प्रेशर भी फील करता है, वो चीजों को सोचना शुरू करता है। लेकिन जो लड़के 20 से 30 साल के दरमियान होते हैं ना, उनका रिफ्लेक्सिव रेट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो अग्रेशन बहुत अच्छा होता है, और ये लड़के वो हैं जिनको अभी मौका मिला है, और ये इंडिया के खिलाफ जब खेलेंगे तो ये जो पैशन होगा ना, ये वही पैशन होगा कि भाई साहब या मार दो या मर जाओ। तो ये सिचुएशन इंडिया की तरफ से भी होगी। तो ओवरऑल थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया को इस हवाले से ज्यादा है, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए थोड़ा सा पाकिस्तान के पास कम है, लेकिन वो चीज ऑन द डे जाकर कंप्लीट होती है कि भाई कौन अच्छा खेलेगा। जो उस दिन अच्छा खेलेगा ऑन पेपर फिर खत्म हो जाता है, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड जो खेल रहा होता है वो मैटर करता है। और ये इस हवाले से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच इंपॉर्टेंट होगा 14 सितंबर 2025। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं किसी वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।